गांधी तुम्हारे सीनों को चीर के निकलेगा, तुम्हारे आसाम को चीर के निकलेगा। और मैं आज तो आपको भविष्यवाणी दे देती हूँ, 2024 में इनका पतन। सब कुछ अमर्यादित ढंग से हो रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने रथ की अगवानी की, उन्हें मौका देना चाहिए था। जो हमारे जो है सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने मुकदमा लड़ा, उनको मौका देते। इन लोगों के जोड़े सलाम काले थे क्या? हमारे राम काले नहीं थे, हमारे राम नील श्याम वर्ण के थे। देखिए, आप मान लो राममय हो गया, राम तो पहले से हम राममय है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी मेरे एक क्वेश्चन का जवाब है, बता दे कि जब हमारे शंकराचार्य जी हमारे सनातन के जो राष्ट्रपति हैं, वो कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा बिन जोड़े से नहीं हो सकती, तो इनके चैनल वालों ने दूसरे दिन ही बयान निकाल दिया कि अरे भैया अनिल मिश्रा जी जोड़े से पूजा करेंगे, राम को प्रतिष्ठित करेंगे। तो सच्चाई है कि जिस दिन राम 22 जनवरी को प्रतिष्ठा हो रही थी, तो हमने अनिल मिश्रा को नहीं देखा, जजमान को नहीं देखा कि जोड़े से पूजा किए हो। चलो ठीक है, इन्होंने पूजा कर दी, प्राण प्रतिष्ठित कर दिए, लेकिन जो शीशा, जब मूर्ति की प्रतिमा की पट्टी खुलती है ना, तो शीशा टूट जाता है। ना तो शीशा टूटा, और जो हमारी अखंड ज्योत जलने वाली थी, 7000 लीटर जल के भस्म हो गया, और अखंड ज्योत नहीं जली, भूकंप आ गया। कितने असगुन लोग हैं, रावण भी पैदा हुआ था तो चील्हे रोने लगी थी, आग लगने लगी थी, भूकंप आने लगे थे। तो इसका मतलब शंकराचार्य की बातें सही है, असुर राज आ गया, राम राज नहीं आया। राम राज आता तो राम राज क्या है, पूरी प्रजा सुखी थी। एक धोबी ने माँ सीता के जो है चरित्र पे दाग लगाया, और राम भगवान ने उस कहा कि ये प्रजा जब आवाज उठा रही है तो कहीं न कहीं ये बातें पूरी प्रजा कह रही होगी। उन्होंने अपने पत्नी को वनवास दे दिया, और अश्वमेध यज्ञ कराने का जब उन्होंने टाला, तो वही महर्षियों ने उनको बोला कि बिन पत्नी जो है पूजा नहीं होगी। तब राम भगवान ने सोने की मूर्ति बनवाकर और अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया। तो मोदी जी कहाँ से अमर्यादित कर रहे हो आप? मर्यादा ढंग से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान है, तो मर्यादित ढंग से आपने पूजा क्यों नहीं की? हम आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने बोला भैया किसी का जोड़ा नहीं था, बिन जोड़े राम की पूजा नहीं हो सकती। यही बार बार मैं कह रही हूँ। राष्ट्रपति भी आ जाए, मुख्यमंत्री आ जाए, प्रधान, वहाँ राजनीतिकरण नहीं हो सकता था। वह तो शंकराचार्य उनकी पूजा कर सकते हैं, इसलिए वो देव महादेव हैं, ठीक है ना। यह तो जोड़ा सहित पूजा होगी, जिसको इन्होंने ब्राह्मणों के सम्मान का हनन किया, और ब्राह्मण का जो अपमान इन्होंने किया है ना, उस अपमान को नहीं सहेंगे। बहुत हुआ इनका, ब्राह्मणों को लेकर के जहां देखते हैं ब्राह्मणों के ऊपर जो है गोली खेल लेते हैं, तो अब ब्राह्मण बर्दाश्त नहीं करेगा, और ब्राह्मणों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। लेकिन खबर आ रही है कि शंकराचार्य की पॉलिटिसाइज हो गए थे किसी पार्टी से। कोई नहीं, चारों पीठ के शंकराचार्य ने कहा कि अमर्यादित ढंग से पूजा होने जा रही है, राजनीतिकरण हो रहा है। अगर मर्यादित ढंग से पूजा करते और शंकराचार्य कैसे न जाते, उनको आपने क्यों नहीं पूजा करने दी? आपने कहा राम हम ही बनेंगे, भरत हम ही बनेंगे, लक्ष्मण हम ही बनेंगे, राम हम ही बनेंगे। आपने तो सारी बूथ लेवल की आपने बीड़ा उठा रखी है, सब कुछ आपको ही बनना है, तो बनो। यहाँ पर जब तक नील श्याम वर्ण की प्रतिमा नहीं लगेगी, तब तक हमारे राम नहीं आए हैं। मतलब सच्चाई है। क्या बोलना चाहते हैं कि प्रतिमा को चेंज किया जाए? जो राम लला टेंट में, मैं भी जिन्होंने मुकदमा जीता है, उस कोर्ट में भी लिखा है राम लला बनाम सरकार, जो मुकदमा चला है। तो राम लला जो टेंट में विराजितमान है, 5 वर्ष के बालक जो नील श्याम वर्ण में है, उन्हें बैठाया जाए। सच्चाई है। लेकिन पूरी की पूरी मीडिया इसको बात क्यों नहीं बता रही है? मीडिया तो बता रही है कि मूर्ति चेंज करने का राजनीतिकरण किया जा रहा है। देखिए, मूर्ति नहीं, जब नील, आपको राम हमारे काले थे क्या? हमारे राम काले नहीं थे, हमारे राम नील श्याम वर्ण के थे, ठीक है। कौशल्या जब उनको पाई, कौशल्या ने जब उनको मांगा भगवान विष्णु से, तब उनको नील श्याम वर्ण में मांगा, और नील श्याम वर्ण में पालने में वो आए कि माता मैं आ गया हूँ, ठीक है ना। तो जो हम लोग अवध के हैं, अवधवासी किसी अवधवासी को बुला लेते हैं और कह देते कि भैया बताओ राम कैसे है, मुझे तो पता नहीं है, तो अवधवासी उन्हें बता देता कि राम नील श्याम वर्ण में आएंगे तभी राम कहे जाएंगे। अच्छा, आप भी साध्वी हैं और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भी हैं। इतने लोग जो राम मंदिर आंदोलन में पूरी अपनी जान दे दिए, अपनी इतने एक्टिव रहे, लड़ाई लड़े, उनमें से कोई नजर नहीं आया, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे कोई भी साध्वी। तभी तो बागेश्वर कह रहे हैं कि राम राज जाएगा, हम कह रहे हैं सब कुछ अमर्यादित ढंग से हो रहा है।
लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने रथ की अगवानी की, उन्हें मौका देना चाहिए था। जो हमारे जो है सुब्रमण्यम स्वामी जिन्होंने मुकदमा लड़ा, उनको मौका देते। इन लोगों के जोड़े सलामत थे, इनसे पूजा करवा देते। लेकिन राम की पूजा नहीं हुई और इन जो राम भक्त ओरिजिनल थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, इनको कहा दरकिनार कर दिया कि आप लोग बैठे रहो। राम लला का राजनीतिकरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं। अच्छा, आप और ब्राह्मणों का अपमान करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तो ब्राह्मण का अपमान नहीं होगा अनिल मिश्रा का नाम ले करके कि अनिल मिश्रा करेंगे। अन मौके पर प्रधानमंत्री जी ने आपने राम भगवान की, मैं मानती हूँ कि आप राम भक्त हैं, मैं मानती हूँ कि सारा देश राम भक्त है। क्या सच्चाई ये है कि राम हमारे काले आए थे? राम हमारे काले नहीं आए थे, राम हमारे नील श्याम वर्ण में आए थे। और नील श्याम वर्ण की मूर्ति आप नील पर्वत से ले आते ना, नहीं नीलम से निकाल के लाते, लेकिन राम को लाते तो नील श्याम वर्ण में लाते। क्या दोबारा प्राण प्रतिष्ठा होगी? बिल्कुल, सरकारें चेंज होंगी और शंकराचार्य के हाथों से ही नील श्याम वर्ण की प्रतिमा स्थापित होगी। इसलिए राम भगवान में प्राण नहीं आए हैं। उसको चाहे आप लाइट से बना लो, चाहे उसको आप किसी मशीन में फिट करके मूड़ी घुमवा दो, उससे राम नहीं आएंगे। राम जब आएंगे, जब हर भक्त अपने राम को नील श्याम वर्ण में देखेगा, तभी राम आएंगे, तभी यहाँ राम राज जाएगा। नहीं तो असुर राज निश्चित है। राम राज में कभी बहनों की इज्जत नहीं लूटी गई, कभी राम राज्य में जो है गरीबों असहायों के साथ जुल्म नहीं हुआ। वहाँ के लोग तड़प रहे हैं कि राम क्या है, हमारी तो बस्ती उजड़ गई, हम लोग अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। तो राम के राज में सब जनता खुशी थी और वो खुशी की लहर मोदी राज में कहीं देखने को नहीं मिलती है। सच्चाई है। अच्छा, राम राज्य के बल से 400 पार की बात कर रही है बीजेपी। करने दो भैया, आज के हमारे युवाओं को चाहिए रोजगार, हमारे महिलाओं को चाहिए न्याय, हमारे आम जनता को महंगाई से निजात चाहिए। ठीक है ना? न राम राज्य खाना दे जाएगा, न मोदी दे जाएंगे। और हमारे जो युवा तड़प रहे हैं एक जॉब के लिए, उन्हें कंपनी में भी जॉब नहीं मिलती पढ़ लिख करके। तो पहले स्थान पे हमें युवाओं को न्याय करो, महिलाओं को करो, गरीबों का करो, असहाय को करो, मिडिल क्लासों को करो, सबको। जो आपने महंगाई बढ़ा रखी है इससे निजात दो। और जो पुरानी पेंशन आपने खत्म कर दी है उससे अरे इजराइल ही भेजेंगे। भारत में पुस्तक बन गया ना, भारत में कुछ है नहीं, अब इजराइल ही जाएंगे। अगर भारत चाहता तो कितने करोड़ रोजगार यहाँ पैदा कर सकता था, लेकिन इन्होंने तो बड़े बड़े घरानों को सौंप दिया कि बड़े बड़े घरानों पूंजीपतियों को पैसा दो, वही इनका मेकअप चलाएंगे। और 5 साल इनका मेकअप ही चला है, 9 साल अब जो है फिर चलाने का है। लेकिन अगर जनता तनिष भी समझदार होगी तो अपना बदला लेकर के छोड़ेगी। साध्वी जी, आप डुप्लीकेट की बात कर रही थी। राहुल गांधी असम में जा रहे थे, मंदिर में उन्हें रोक दिया गया और रोड पे बैठ गया, इस पर क्या बोलेंगे? यही तो है मोदी जी का राम राज्य। अगर मोदी जी का राम राज्य होता तो राहुल गांधी को दर्शन करने से रोकते? कोई भी भक्त है, मंदिर जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कुछ दिन पहले बीजेपी वाले रावण घोषित किए थे। अरे राहुल गांधी तो वास्तव में हमारे राम है। एक टी शर्ट पहन के बेचारा निकल चला है गरीबों का, जनता का दुख दर्द बांटने। ये तो मेकअप में है जी, इनका तो सारा पूंजीपति घराना है। वास्तव में राहुल गांधी राम है, जो है युवाओं की चर्चा करे, महिलाओं की चर्चा करे, किसानों की चर्चा करे, और जो है इनकी भागीदारी की चर्चा करे, श्रमिकों की चर्चा करे। तो राहुल गांधी रावण नहीं है, राहुल गांधी हमारे इनके लाए हुए जो राम राज से राम है। ये सच्चाई है। शर्मा बोल रहे हैं कि FIR कर दी गई है और इलेक्शन के बाद गिरफ्तारी हो जाएगी। अरे भैया, यहाँ राहुल गांधी के साथ कितने सिपाही हैं, सबको जेल ले चलो। जो राहुल गांधी के लिए जान देना अपने आप को धर्म समझते हैं, जो वफादार सिपाही हैं। तो विश्व शर्मा होश में हो जाओ विश्व शर्मा। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, सुन लो, राहुल गांधी से टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। राहुल गांधी के साथ 135 करोड़ जनता उनके साथ है। जो संविधान को मानता है ना, और राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिला के चले गए। सच्चाई है। बोल रहे हैं असली राहुल गांधी है ही नहीं, नकली राहुल गांधी है, बस में बैठे हुए। अरे हिम्मत विश्व शर्मा को क्या दिखा? उनके अंदर तो विष भरा है। अगर विष ना भरा होता तो कह रहे थे अरे आजकल राहुल गांधी तो मुझे पता ही नहीं कि राहुल गांधी है। अरे तुझे पता नहीं राहुल गांधी है, कैसे आप जान गए कि राहुल गांधी है? कह रहा दूर से तो राहुल गांधी ही नहीं लगा मुझे, नजदीक आया तो मुझे पता चला कि राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी तुम्हारे सीनों को चीर के निकलेगा, तुम्हारे आसाम को चीर के निकलेगा। और मैं आज तो आपको भविष्यवाणी दे देती हूँ, 2024 में इनका पतन निश्चित है। ये सच्चाई है।